सामान्य हिंदी में अनेक शब्दों से बनने वाले एक शब्द से महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न, पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है जिसे आपको बताना है। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द हो जाएगा पार्वती। अगला प्रश्न है, भोजन करने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। भोजन करने की इच्छा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा बुभुक्षा। अगला प्रश्न, दीवार पर बने हुए चित्र, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। दीवार पर बने हुए चित्र, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा भित्ति चित्र। अगला है, कम बोलने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। कम बोलने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मितभाषी। अगला है, मरने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो मरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्षा। अगला है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, इसके लिए एक शब्द बताना है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मृत्युंजय। अगला है, जिसे मोक्ष की कामना हो, यानी जिसमें मोक्ष की कामना हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मुमुक्षु। अगला है, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा स्वयंभू। अगला है, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। दूसरे के स्थान पर काम करना, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा स्थानापन्न। अगला है, पेट में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द होता है। पेट में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द होता है, वो कौन सा है बताना है। तो वो हो जाएगा जठराग्नि। सिक्के ढालने का कारखाना, सिक्के ढालने का कारखाना, इस वाक्य के लिए एक शब्द है जिसे आपको बताना है। सिक्के ढालने का कारखाना, तो इसका एक शब्द हो जाता है टकसाल। अगला है, मुख्य बातों को संक्षेप में लिखना, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि जो मुख्य बातें हैं उनको संक्षेप में लिखना, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है जिसको टिप्पणी कहते हैं। अगला, टाइप करने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है। टाइप करने वाला, यानी कि टाइपराइटर में जो टाइप करते हैं, तो इसको करने वाले को टंकड़ कहा जाता है। इसका एक वाक्य। अगला है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है, इसे बताना है। तो इसको कहते हैं टापू। अगला है, दिन रात खड़ा रहने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। दिन रात खड़ा रहने वाला, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ठाड़ेश्वरी। अगला है, तैरने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तैरने की इच्छा, जल में तैरने की इच्छा, मतलब इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है तितीर्षा। अगला है, उसी समय का, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। उसी समय का, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका एक शब्द हो जाएगा तत्कालीन। अगला है, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। यानी कि कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा थान। अगला, गोद लिया हुआ पुत्र, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है। गोद लिया हुआ पुत्र, तो इसके लिए एक शब्द होता है जिसको कहते हैं दत्तक। अगला, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो उसको कहते हैं दुर्भेद्य। अगला, जिसे सताया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है। जिसे सताया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाता है दलित। अगला है, जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है और उसे आपको बताना है
जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो तो उसको एक शब्द में कहते हैं दत्तचित्त। अगला है, जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहते हैं? आपको बताना है, तो उसको कहते हैं दावानल। अगला, 2 बार जन्म लेने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। 2 बार जन्म लेने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो उसको कहते हैं द्विज। अगला, देखने की इच्छा, किसी चीज को देखने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। देखने की इच्छा इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है दिदृशा। अगला, मछली पकड़ने या बेचने वाले जाति, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है। मछली पकड़ने वाले या बेचने वाले जाति, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है जिसको धीवर कहते हैं। अगला, अपने पद से हटाया हुआ, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। अपने पद से हटाया हुआ, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है जिसको पदच्युत कहते हैं। अगला, जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, यानी कि जो आँखों से दूर हो, उस वाक्य के लिए एक शब्द होता है, तो आपको बताना है, इसको कहते हैं परोक्ष। अगला, जो उक्ति बार बार कहा जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जो उक्ति यानी कहावतें बार बार कहा जाए तो उसके लिए होता है एक शब्द जिसको कहते हैं पुनरुक्ति। अगला, कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना, बार बार दोहराना, इस वाक्य के लिए एक शब्द होता है जिसको कहते हैं पिष्टपेषण। अगला, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।